उधर राष्ट्रपति भवन में मोदी ले रहे थे शपथ। इधर जम्मू में आतंकी बरसा रहे थे बस पर गोलियां। बच्चे बड़े बूढ़ों किसी को आतंकियों ने नहीं बख्शा। मोदी और शाह का खून खौला, फिर घर में घुसकर मारेंगे। ऐसा लिया जाएगा इंतकाम की रूह कांप जाएगी आतंकियों को। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। हाल ही में मोदी सरकार की तीसरी सरकार का गठन हो रहा था। उस बीच आतंकियों ने कायराने हमले को ऐसे अंजाम दिया। अब आतंकियों को इस हमले की एक ऐसी सजा या कीमत चुकानी पड़ेगी कि आतंकियों के सरदारों की भी रूह कांप जाएगी। पूरे देश में लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद देश के प्रधानमंत्री शपथ लेने को तैयार थे। वह राष्ट्रपति भवन पहुंचकर शपथ ले ही रहे थे कि देश में एक ऐसी आतंकियों ने प्लानिंग करी और हमला को अंजाम दिया कि पूरे देश का खून खौल उठा। होता कुछ यूं है कि जम्मू कश्मीर में श्रद्धालुओं से भरी एक बस जा रही थी। जैसे ही बस जंगल के इलाके में पहुंची तो घात लगाए आतंकियों ने बस पर ताबड़तोड़ फायरिंग भी शुरू कर दी। आतंकियों की गोलीबारी से घबराए बस ड्राइवर ने अपना नियंत्रण खो दिया और इस बीच उस नियंत्रण खोने के दौरान बस खाई में जाकर के गिर गई। देश के 10 लोगों को मौत के घाट आतंकियों ने उतार दिया। आतंकी इतने निर्दयी और क्रूर थे कि उन्होंने बच्चे बड़े बूढ़ों को भी नहीं छोड़ा, बख्शा नहीं। बिल्कुल, शुरुआती रिपोर्ट्स की माने तो आतंकवादी हमले में 10 लोगों की मौत की खबर भी सामने आई है। बस शिवखोड़ी मंदिर से कटरा लौट रही थी, तभी आतंकवादियों ने उस बस पर गोलीबारी शुरू कर दी। हमले के बाद बस खाई में जा गिरी। उस वक्त इस बस में लगभग 50 लोग मौजूद थे। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक बस में सवार एक पीड़ित ने बताया कि बस पर 25 से 30 गोलियां बरसाई गईं, जिससे कि बस का ड्राइवर अनियंत्रित खो दिया और जाकर के बस जो है गिर गई। जबकि दूसरे पीड़ित ने बताया कि उसने लाल मफलर पहने एक नकाबपोश हमलावर को बस पर गोलियां चलाते हुए देखा। दरअसल तीरथ अस्पताल में भर्ती बनारस के एक घायल तीर्थयात्री ने बताया कि हमें शाम 4 बजे निकलना था, लेकिन बस शाम 5:30 बजे निकली और अचानक गोलीबारी होने लगी। जिला अस्पताल में भर्ती उत्तर प्रदेश के संतोष कुमार ने बताया कि मैं बस चालक के बगल में ही बैठा था और गाड़ी घने जंगलों से नीचे की ओर आ रही थी कि तभी मैंने देखा कि अपने सर और चेहरे पर लाल काले कपड़े से ढके हुए एक व्यक्ति ने बस के सामने आकर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि गोलीबारी में ड्राइवर घायल हो चुके थे और वह नियंत्रण खो गए और बस खाई में जा गिरती है। उन्होंने आगे बताया कि आतंकवादी बहुत देर तक क्रूर होकर के बस पर गोलियां बरसाते रहे। पीड़ित ने बताया कि हम खाई में असहाय पड़े थे। उसके बाद कुछ स्थानीय लोग वहां पहुंचते हैं और हमारी मदद करी। उन्होंने कहा कि बाद में कुछ पुलिसकर्मी भी वहां पहुंचे। अब होगा क्या कि मोदी सरकार एक बड़े एक्शन को इस हमले के बाद तैयार है। अब एक ऐसी कीमत मोदी और शाह मिलकर बदला लेंगे कि आतंकवादियों की कीमत चुकानी पड़ेगी और आतंकवादियों की रूह कांप जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी वॉइस न्यूज।